बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, हफ़्ता हमारा शुरू हो गया है। वैसे तो लोगों का हफ़्ते जो है मुख्तलिफ़ तरह के हफ़्ते होते हैं और हफ़्ता बाकायदा हफ़्ते मांगे जाते हैं, लेकिन हमारा जो है प्रोग्राम का हफ़्ता जो है वो शुरू होता है पीर से और जुम्मे तक हम रोज़ाना आपके साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम का रिपीट टाइम मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे जो है दोबारा नशर मुकर्रर होता है। एक चीज़ जो कि आज का टॉपिक शुरू होने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था पोलियो के हवाले से, और ये बात कही गई थी कि पोलियो में पूरी दुनिया में जो है उसके ख़ात्मे के लिए मुहिम चलाई गई। ये पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। सिर्फ 4 ममालिक थे जिसमें ये पोलियो का जो वायरस अभी तक मौजूद है या केसेस डिटेक्ट हुए, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया शामिल थे। पिछले साल के जो केसेस बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में 198 केसेस थे और इंडिया में 1 केस था। और फाइनली अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को भी उस लिस्ट से निकाल दिया है कि इंडिया भी अब पोलियो फ्री कंट्री में आ गया है। वो अलग बात है, उसको 2 साल तक शो करना पड़ेगा कि वहाँ पे पोलियो का कोई केस नहीं सामने आया, और अब सिर्फ 3 ममालिक रह गए। तो तमाम जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड लोग हैं, वजारत सेहत से रिलेटेड लोग हैं, उन सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर कि पोलियो के लिए सही तरीके से इक़दाम नहीं किए गए, तो जैसा कि प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लगाने की तैयारियां की जा रही हैं कि पाकिस्तान की आमद व रफ्त पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दी जाए। तो इससे पहले कि खुदा न खासा ऐसे हालात या वाक़यात पैदा हों, तो उसके तदारुक के लिए जो है सही इक़दाम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। आइए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। नाज़रीन, इस दुनिया में जब इंसानों का वजूद अमल आया तो शुरू में तो इंसान खुद चलता था, फिर आमद व रफ्त के लिए जो है जानवरों का सहारा लिया गया, और उसके बाद तरक्की करते करते जो है गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, बसेस, ट्रक, हवाई जहाज़, ट्रेनें, सारी चीज़ें आ गईं। और इन तमाम चीज़ों के आने के बाद से कानून बना दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि सड़कों पे गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, बसों को, ट्रक पे चलना था। तो कानून बनाए गए ना सिर्फ गाड़ियों पे, रक्शों पे, मोटरसाइकिलों पे, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी। इसी तरह हवाई जहाज़ के लिए जो है वो एयर कंट्रोल जितने भी लॉज हैं वो बना दिए गए, ट्रेन के लिए भी लॉज बना दिए गए, ताकि ये तमाम निज़ाम जो है सही तरीके से काम करता रहे। अब पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 63 साल हो गए, और पाकिस्तान में हर साल जो है हादसात की वजह से हज़ारों या लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, या फिर उसकी वजह से उस ज़ख्मी हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गलती एक इंसान की होती है और उस गलती को भुगतते बहुत सारे लोग हैं। सवाल ही पैदा होता है, क्या इस मुल्क में सिर्फ गाड़ी वालों के लिए कानून है? अगर है तो वो सही तरीके से लागू है नहीं है? बाइक वालों के लिए कौन सा कानून है? क्योंकि आप देखते हैं कि अचानक हमारे यहाँ बाइक वाले जो हैं कभी लेट के, कभी खड़े होकर बाइक चला रहे होते हैं, कभी एक पहिए पर चला रहे होते हैं, गाड़ियों को ओवरटेक कर देते हैं। पैदल चलने वालों के लिए दुनिया भर में कानून है कि एक जगह ख़ास जगह होती है रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि जिस वक्त जिसका दिल चाहता है वो रोड क्रॉस कर लेता है, और उस कोशिश में अमूमन या तो अपनी जान खो बैठता है या ख़ुद तो निकल जाता है, और दूसरे 4 जानें जो हैं वो ज़ाय हो जाती हैं। इन सारी बातों में बात करने की आज कोशिश करेंगे, और जैसे कि आपको बताया कि सदम बराह रास्त मौजूद हैं आपके घरों में, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपनी शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। आज हमारे साथ 2 शख्सियात हैं। सबसे पहले जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। पाकिस्तान में जब भी बात होती है तिब्बी खिदमात की, जहाँ सेहत के हवाले से सहूलियात की, तालीमी किसी भी तरह की तरक्की की, वहाँ पे एक ऐसा समाजी नाम है जो कि हमेशा इस मुल्क की तरक्की में हमेशा उनका एक बहुत अहम किरदार रहा है। पर्सनली तौर पे तो वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हिल्टन फार्मा के चेयरमैन हैं, लेकिन वो बहुत सारे जितने भी आप समझ लीजिए तालीमी इदारे हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के गवर्निंग बॉडीज़ में वो उनका नाम हमेशा शामिल रहा है। दूसरी बात, साबका चेयरमैन है पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO। इसके अलावा जो है
इतनी जो इनकी खिदमात है, मैं उनका पोर्टफोलियो, तो इनका विजिटिंग कार्ड इतना लंबा है कि मैं शायद आपको ना बता सकूं, लेकिन दो चार बातें ज़रूर बताऊंगा कि 10 साल से हिलाल अहमर सिंध के जो हैं रूह रवा में से हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। ख़ुसूसन इन्होंने जितने भी कोशिश की है कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स हों, ट्रैफिक पुलिस हो, उन सब के लोगों को फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग जो है इनके थ्रू दिलवाई गई, और ना सिर्फ ट्रेनिंग दिलवाई गई बल्कि बाकायदा फ़र्स्ट एड बॉक्सेस और मोबाइल स्ट्रेचर्स की सहूलियात भी इनकी तरफ से आई। और दूसरी बात यह है कि इन खदमात पे हमारे मुल्क में जो एजाज़ात दिए जाते हैं, इनके लिए एजाज़ तो कम है, लेकिन सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ इनको नवाजा गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत सरदार यासीन मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और इनके साथ हमारे साथ जो अभी दूसरे मेहमान हैं वो रास्ते में हैं, वो मुशीर दाखिला सिंध हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, जो कि हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया आपका याद करने का। सर ये बताइए कि एक काम करते हैं, टॉपिक से पहले शुरू करें। हमारे साथ एक कॉलर है लाहौर से, उनको शामिल कर लें, आपकी इजाज़त है? हमारे पास वह इजाज़त देने के लिए कोई और हल भी नहीं है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, मिजाज ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब मैं आगे भी आपको फ़ोन करता रहता हूँ जनाब। तो सर मेरा एक पूछना था, ये सवाल है जी जी मेरा, इसकी तफसील से बताइएगा। जी जी। सर हमारे एक अजीज, उनका एक्सीडेंट हुआ है इस्लामाबाद में। उनको थोड़ी सी चोट लगी है टांग के ऊपर। वो बाइक के ऊपर जा रहे थे, उनको हेपेटाइटिस सी था, लेकिन उन्होंने अपने ये सारा कोर्स वगैरह कमल कर लिया था। उनकी सेहत ठीक थी, 45 साल उम्र थी उनकी, सेहतमंद थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ ना, उनको हॉस्पिटल ले गए सरकारी। तो उन्होंने ना उस वक्त वो ट्रीटमेंट सही नहीं की, तो वो 24 घंटे के बाद ना उनकी टांग काट दी उन्होंने। अच्छा, टांग काटने के बाद उन्होंने कहा है कि इनको ना वो टेटनस का जो होता है ना वायरस है, जी जी, वो फैल गया था पूरे जिस्म में। 24 घंटे में? जी 24 घंटे में? हाँ जी। ओके। लेकिन सर वो जब एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट के तकरीबन 1.5-2 घंटे में वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अच्छा। मैं पूछना, उनकी डेथ भी हो गई है फिर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस सी हो, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो टेटनस इतनी जल्दी फैल के उसकी डेथ हो सकती है, या ये डॉक्टरों की मसले के गफलत से हुआ है? देखें, आपका बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके अज़ीज़ का सुन के। दूसरा ये है कि इस बात का जब तक, क्योंकि मुझे उनकी मेडिकल कंडीशन पूरी नहीं पता है, कुछ बातें आपने बताई हैं, लेकिन आपका बताना और डॉक्टरों के बताने में, मैं डॉक्टरों का जब तक उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने ना आए कि उनका जर्नल स्टेटस क्या था, क्या वो डायबिटिक तो नहीं थे, या उनकी कोई ऐसी तो इंजरी नहीं थी जिसकी वजह से गैंग्रीन हो गया हो, मुझे इसके मुतालिक इतना ज़्यादा, जब तक मैं उस मेडिकल पूरी रिपोर्ट को ना देखूं तो मैं अपनी राय देने से जो है ना, ज़रूर मैं उस वक्त तक राय नहीं दूंगा जब तक वो सारी रिपोर्ट सामने ना हो। एनीवेज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। सरदार यासीन मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा।